मध्य प्रदेश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। देश का चौथा सबसे बड़ा कृषि प्रधान प्रदेश होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश एक गरीब राज्य है। अपने इतिहास में समृद्धशाली रहा ये प्रदेश आज इतना विकसित और गरीब क्यों रह गया? क्यों मध्य प्रदेश की जीडीपी और साक्षरता दर इतनी कम है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम तलाशेंगे। तो जुड़े रहिए साथियों मेरे साथ अंत तक। मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और आप लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी कार्य हैं जिसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं, यानी जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं जिनको करने से पैसा कमाया जा सकता है, उन्हें मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें से पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें मुख्यतः कृषि, मछली पालन, पशुपालन, माइनिंग जैसी एक्टिविटीज आती हैं। अगला है द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें मैन्युफैक्चर का काम किया जाता है। मतलब जो संसाधन हमें प्राथमिक क्रिया करने के बाद प्राप्त हुए उनका उत्पादन करना द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, या उनका उत्पादन करने वाला क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। बाकी के बचे सारे काम तीसरी श्रेणी में आते हैं, जिसे सर्विस सेक्टर बोला जाता है। मध्य प्रदेश की आधी से ज़्यादा आबादी कृषि प्रधान है और देश की अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर पैसे से संबंधित योगदान तृतीय और द्वितीय क्रिया का होता है। ऐसे में यदि कोई राज्य सिर्फ कृषि प्रधान रह जाता है तो वो बाकी राज्यों के मुकाबले कम विकसित होता है। हालांकि गेहूं उत्पादन के मामले में हमने पंजाब को भी पीछे छोड़ा है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र मध्य प्रदेश का और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन वर्तमान में कृषि क्षेत्र का योगदान देश की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी में, या फिर मैं ये कहूँ कि हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में सिर्फ 16% है। यानी कि हमारे प्रदेश और हमारे देश की जनसंख्या ज़्यादातर कृषि में तो इंगेज है, पर उससे उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता जितना कि सेकेंडरी और टर्शरी से होता है। तो कुल मिलाकर यदि मध्य प्रदेश को अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे, या फिर मैं ये कहूँ कि प्राइमरी सेक्टर पर उसको अपनी डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी और अपनी अर्थव्यवस्था को शिफ्ट करना होगा प्राथमिक से हटाकर द्वितीय या तृतीय क्रिया पर। बढ़ावा देना होगा सर्विस सेक्टर को। सन 2000 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ। ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं था। प्रदेश के ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरियाज जैसे कि भिलाई, रायपुर, जमशेदपुर जैसे शहर छत्तीसगढ़ में चले गए। साथ ही साथ छोटा नागपुर प्लेटू से प्राप्त होने वाले संसाधन भी अब छत्तीसगढ़ को मिलते हैं। इकोनॉमिकली फॉरवर्ड स्टेट बनने के लिए एमपी को अपने प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश में उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए। मध्य प्रदेश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पड़ोसी राज्यों में होता है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात। इसके पीछे कारण है मध्य प्रदेश का लैंडलॉक होना, यानी समुद्री मार्ग से काफ़ी ज़्यादा दूर होना। पूरे देश में सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन एमपी के केस में उल्टा है। जिस रफ्तार से सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ना चाहिए उतनी रफ्तार अभी है नहीं। एमपी पुअर हेल्थ केयर के मामले में टॉप पर आता है। एमपी का स्वास्थ्य विभाग अभी भी कई मामलों में पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69% है। शिक्षा विभाग अभी भी कहीं ना कहीं पुराने थर्रे पर चल रहा है, जबकि केरल और गोवा जैसे राज्य साक्षरता दर में बहुत ही आगे हैं। वैसे काफ़ी हद तक एमपी की सरकार भी एमपी के इस हालात के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। यहाँ की पुअर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनती तो हैं, लेकिन वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, या फिर यूँ कहें कि सभी को एंड तक उसका लाभ नहीं मिल पाता। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार भी कम नहीं है। भ्रष्टाचार तो इतना है कि इसके ऊपर अलग से एक वीडियो भी बनाई जा सकती है। वुमेन सेफ्टी के मामले में भी एमपी काफ़ी पीछे है। अकॉर्डिंग टू मैनी रिपोर्ट्स, एमपी में कम से कम 5000 रेप केसेस हर साल दर्ज किए जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कृषि प्रधान प्रदेश होने के बावजूद भी यहाँ पर किसान आत्महत्या करते हैं, क्योंकि वो कर्जे में बहुत ज़्यादा डूबे हुए होते हैं। मध्य प्रदेश की 1/3 आबादी गरीबी में जी रही है। आज भी कई बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश को कई मामलों में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तो मैंने मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में बात की ही नहीं है इस वीडियो में। यदि आप लोग चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की हिस्टोरिकल इकोनॉमिक्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए
तो आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।